हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था इंटीग्रेशन, यानी इसके कॉन्सेप्ट जितने भी थे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, और पहले 4 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। और एज यूजुअल पहले हम बात करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो पहले 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से ट्राई करके देख सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है एनसीईआरटी से, ठीक है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और जितना मैं देख पा रहा हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत है, पक्का ही पकाई है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैंने करवाया था, डायरेक्टली हो जाएगा, इसको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो मैंने लिखे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने की आपको जरूरत है, ठीक है। सो चलो देखते हैं कैसे इनको करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to power 5 x/2, ये एंगल है cos x/2 dx, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं साइन और cos की फॉर्म में, साइन इंटू cos वाले। फर्स्ट क्या होता है, जब किसी एक की पावर इवन और एक की पावर ऑड होती है, ठीक है। ये फर्स्ट 2 में बोल सकते हो आप कि किसी एक की पावर आपको इवन या ऑड मिल जाए। थर्ड टाइप में आता था कि दोनों की पावर ऑड हो, और फोर्थ टाइप में आता था दोनों की पावर इवन होती है। तो ये कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर मतलब ऑड वाला है। ये ऑड वाला है, इसका मतलब किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, चाहे आप sin x/2 कर लो या cos x/2, किसी एक को आप अज्यूम कर लीजिए, यानी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कोई भी अदर वेरिएबल एंड यू आर एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसको अज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो माई सजेशन इज बेटर क्या है, आप किसी को भी करो आंसर मिलेगा आपको, लेकिन बेस्ट क्या है, देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए देखो सीधा सा आंसर दिख रहा है कि यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो साइन का डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या होता है, यही होता है, कॉस ही होता है। तो बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि लेट साइन x/2 इज इक्वल टू, मैं t मान लेता हूँ। मैंने साइन x/2 को क्या बोल दिया, t बोल दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे सर cos x/2 एज इट इज इनटू, लेकिन यहाँ पे एक झोल आ गया, चैन रूल लगेगा। साइन का होने के बाद x/2 में 1/2 तो कांस्टेंट है, ये मैंने निकाल दिया बाहर। x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में लग जाएगा dx इज इक्वल टू हो गया dt। इस क्वेश्चन को मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरे पास cos x/2 dx है, तो इसका मतलब इस 1/2 को उधर ले जाओ तो ये 2 dt बन जाएगा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x/2 को मैंने माना t, तो ये हो जाएगा t raised to power 5। बाकी जो बचा cos x/2 dx, ये पूरा बन जाता है 2 dt, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया और साथ में रख दिया dt। इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है 2 into, ये क्या हो जाएगा भाई, t raised to power 5 का हो जाएगा t raised to power 6 डिवाइड बाय 6 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को बाहर लिख देना प्लस c, ठीक है। नाउ क्या करोगे, 2 3 जा 6 कर दो एक तो, और t की वैल्यू वापस रख दो। तो t क्या था, sin x/2, दिस विल बिकम योर sin raised to power 6x/2 होल डिवाइड बाय 3, और प्लस में आपका कांस्टेंट एज इट इज, दैट इज c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो इस क्वेश्चन को देखते ही अब देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को, ये तो पका पकाया था क्वेश्चन नंबर 1, तो सेकंड में क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसको देखते ही क्या मेरा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जितने भी मैंने किए उनकी लिस्ट बना लेना मैं, जितने फॉर्मूले याद हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, याद नहीं हुए तो एक पेज पे मैंने जैसे बोला था लिस्ट बना के साथ में रख लो, और साथ साथ क्वेश्चंस करते रहो, धीरे धीरे याद होते रहेंगे जितना प्रैक्टिस करोगे। सो इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आता है, देख के इतनी बात समझ में आती है, सर यहाँ पे a raised to power x टाइप की चीजें यूज हो रही है। क्या यूज हो रहा है, a raised to power x टाइप की चीजें यूज हो रही है। सो बट ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 raised to power x + 1 ऊपर है, -5 raised to power x - 1 ऊपर है, और नीचे है 10 raised to power x। तो कोई सॉलिड बात नहीं बन रही, मतलब एक स्टैंडर्ड सी चीज मुझे मिल नहीं रही अभी तक। तो उसको ढूंढने के लिए क्या करना है, सिंपल सी तरीका है, देखो ध्यान से, इसको करना है मैनिपुलेट, और ट्राई करना है कि नीचे वाला हट जाए कैसे भी करके, ठीक है। यानी सिर्फ ये a raised to power x की फॉर्म में आ जाए, वो मुझे सर्च करना है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है सर इंटीग्रेशन ऑफ a raised to power x मैं जानता हूं, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आप ध्यान से भी देखो तो ऊपर नंबर 2 और 5 है, नीचे 10 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, सबसे पहला काम इनको अलग अलग ही कर दो। अब 2 raised to power x + 1 को पहले मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 2 raised to power x into 2 raised to power 1 लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
माइनस का साइन बीच में एज इट इज, इसको मैं 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और होल डिवाइड बाय मेरे पास है 10 रेज टू पावर x, क्या है डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर x, साथ में लगा दो dx। अब मैं करता हूँ इनको अलग अलग, यानी इसके नीचे डिनोमिनेटर को अलग लिख देता हूँ, इसके नीचे अलग लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 1 मतलब 2 ही है, तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर x डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर x, बीच में माइनस का साइन एज इट इज। 5 रेज टू पावर -1 का मतलब होता है ये हो जाएगा 1/5 इंटू ये आपके पास 5 रेज टू पावर x डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर x, पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, साथ में लगा देते हैं dx, और इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर दैट। 2 इंटू 2 रेज टू पावर x 10 रेज टू पावर x। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि सर अगर पावर सेम हो तो बेस को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज योर 2/10 रेज टू पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या मैं इसको 5 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 रेज टू पावर 10 का 2/10 का मतलब क्या हुआ, इस 2 को मैंने बाहर एज इट इज लिखा, इंटू 2/10 का मतलब 1/5 रेज टू पावर ये हो गया x, माइनस 1/5 आपका एज इट इज रहा, और ये हो गया 1/2 रेज टू पावर x, और पूरे के साथ आपका dx एज इट इज। अब मुझे करना है बस इसका इंटीग्रेशन, चाहो तो इनको अलग अलग करके लिख दो या फिर डायरेक्टली कर लो, ठीक है, बात तो एक ही है। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करो, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/5 रेज टू पावर x, तो a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है a रेज टू पावर x ही रहेगा, बट डिवाइड में मेरे पास क्या हो जाएगा ln a, मतलब log a टू द बेस e आ जाएगा नीचे, बस ये फर्क होता है, बस कर दो यहाँ पे। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1/5 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय ln 1/5, ठीक है, बीच में साइन माइनस का एज इट इज, 1/5 आपका एज इट इज, हाफ रेज टू पावर x डिवाइड बाय ln 1/2। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, बट जरूरत आई थिंक नहीं रहेगी, ठीक है। इस 1/5 को 5 बना देना, 1/2 को 2 बना देना, मतलब -1 पावर ले जाना, वो बाहर निकाल देना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। बट ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना भी आप कर दोगे, सिर्फ इतना चाह रहा है कि आप इतना मैनिपुलेट करके बस इंटीग्रेशन करके दे दो, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा कंप्लीट, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, dx डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस x आपको गिवन है। इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कुछ या तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड तो लगाना पड़ेगा। तो वो चीज मैं कर कैसे सकता हूं, वो चीज ध्यान से देखो कि क्या करूं मैं इसमें। नीचे जब भी रूट वाली टर्म देखो ना, रूट x आपको दिख जाए, तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म है, ये जो रूट x होता है ना, अगर आपको पता हो कि रूट x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, dy बाई dx ऑफ रूट x करूं, तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 1 डिवाइड बाय 2 रूट x मिलेगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो अगर आपको नीचे रूट x दिख रहा है, तो इसका मतलब एक चीज समझ जाओ कि मुझे रूट x टाइप की कोई चीज को अज्यूम करना पड़ेगा t, जिससे कि ये वाला रूट हट जाएगा। तो यहां पे मैंने देखा dx डिवाइड बाय रूट x प्लस x है, तो यहां से अगर मैं नीचे से एक काम करता हूं, मैं रूट x को ले लेता हूं बाहर कॉमन। अगर मैं रूट x बाहर कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा, x में से रूट x हटा दिया मैंने, तो अंदर बचा रूट x, ये मेरे पास बच गया अल्टीमेटली, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ध्यान से देखो, इस 1 प्लस रूट x का डेरिवेटिव ये 1 बाई रूट x ही होगा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो अगर मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, लेट 1 प्लस रूट x को, अब आप चाहो तो रूट x को भी एज्यूम कर सकते हो, बट बेटर रहेगा इस पूरे को करो। इसको अगर मैंने t एज्यूम कर लिया, इसको मैंने क्या किया, t एज्यूम किया। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट x का क्या होगा 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, साथ में आपका लग जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, इस 2 को उधर ले जाओ, ठीक है। अब रिप्लेस करो, ध्यान से देखो, ये जो है dx डिवाइड बाय रूट x, dx डिवाइड बाय रूट x, इसको मैं लिख सकता हूं 2 dt, तो ये तो हो गया आपका 2 dt, ओके नो प्रॉब्लम। होल डिवाइड बाय 1 प्लस रूट x को मैंने माना t, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय t। अब आपको करना है सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। अब मैं आपसे पूछता हूं 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t, तो दिस विल बिकम योर log या ln mod t प्लस ए कांस्टेंट c, ठीक है। ये मोड लगाते रहना हमेशा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे क्या करते हैं log में, क्योंकि बुक्स में भी कई बार ऐसे ही मिल जाता है, ये मोड नहीं लगाते, वो डायरेक्टली आपको लिख के दे देंगे 2 log t, ठीक है, प्लस c। अब ये log अंडरस्टूड होता है कि यहाँ बेस e ही है, ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे लिखो या 2 ln t ऐसे लिखो,
ठीक है। बट द बेस्ट थिंग इज आप यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में मोड लगाइए, क्योंकि हम सब जानते हैं लॉग किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। मीन्स द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए हम हमेशा मोड लगाते हैं। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन मिले और वहां पे एक आंसर ऐसे गिवन हो जहां पे मोड लगाओ, एक आंसर में मोड नहीं लगाओ, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ना कि ये, ठीक है। बाई चांस कहीं नहीं लगाए तो फिर ये आंसर दे सकते हो, बट नॉर्मली मोड होना चाहिए। सो 2 log t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या माना था मैंने, t 1 प्लस रूट एक्स, वापस से यहां रख दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट, सिंपल। लास्ट वन, इसी से रिलेटेड ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस दिख रहा है। अब कुछ बच्चे में भी सोच सकते हैं सर ये अप्रोच कहां से आएगी, कैसे पता चलेगा ये ऐसा करना चाहिए। देखो मैंने रीजन के साथ दिया थर्ड क्वेश्चन तो, बट ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी चीजें की जा सकती है। वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे चीजें आएंगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होते चले जाओगे। द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में मैंने लगा दिया dx। इसका मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो फिर से देखो क्या कर सकते हैं। एक दिमाग में आ सकता है इस x को अंदर ले जाओ, लेकिन उससे कुछ हो रहा है क्या, बात नहीं बन रही, ठीक है। एक कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है यहां आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है। ये एक लीनियर है, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से भी आपको करवाया था, बट ये 1 मार्क है, इतना हार्ड है नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको, ध्यान से देखो इस चीज को। मैं यहां से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, यहां लिख दूं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो नीचे क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्स ऑलरेडी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, इनटू मेरे पास बचेगा 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 dx मेरे पास बचेगा ये। अब चाहो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, और मैं उम्मीद करूंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन से हुआ कि नहीं हुआ, आंसर सेम आया कि नहीं आया, ठीक है। कुछ ट्राई करना, क्योंकि 1 मार्कर है, मैं डायरेक्टली इजी वे में बता देता हूं, जो कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो ये तरीका है, क्योंकि इसको देख के पार्शियल फ्रैक्शन तो सबके दिमाग में आ जाएगा, जो चीज दिमाग में नहीं आएगी वो ये आएगी, ये मैनिपुलेशन देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, सिंपल सा, ये बाहर एक्स था एज इट इज रखा, अंदर वाली टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, वहां से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। 1 को किया तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, तो ये अल्टीमेटली हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, उस चीज को ध्यान से देखो। अगर ये वाली टर्म देखो, यानी 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, उसमें एक्स क्यूब दिखेगा सर, बिल्कुल दिखेगा। तो बस मेरा यहीं से सब्स्टिट्यूशन काम कर गया। मैंने अज्यूम कर लिया कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हमेशा ही साथ में अज्यूम कर लो ताकि चीजें कम कॉम्प्लिकेटेड हो, इज इक्वल टू टी, ये मैंने लेट कर लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हमने सीखा, -2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब हो जाएगा। 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है। डिफरेंशिएशन आना चाहिए 1 बाय एक्स स्क्वायर का, ठीक है, मैंने कर दिया, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे 1 बाय एक्स क्यूब dx है मेरे पास, 1 बाय एक्स क्यूब dx है सिर्फ, तो -2 एक्स्ट्रा है, इसको ले जाओ दूसरी तरफ, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2, इसको हटा दो, तो dx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब मेरे पास, इस पूरे की वैल्यू क्या है, -dt/2 रख दो, ये हो जाएगा -dt/2। किसकी वैल्यू है, ये इस पूरे की वैल्यू होगी, इसको मैंने क्या माना, t, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इस माइनस को चाहे बाहर लिख दो, 1/t, 2 को भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 1/2 का, तो -12, ये हो जाएगा आपका log, या फिर ln में लिख देता हूँ, ln mod t प्लस एक कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू क्या थी, ये मैंने माना था, t को वापस रख दो, इसको सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म में लिख देना चाहिए, ठीक है। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, वैसे लिख सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस। बस इतना कर दोगे, t की वैल्यू रख दोगे, दैट्स इनफ, यू विल गेट योर फुल मार्क्स। मीन्स 1 मार्क्स का है तो 1 ही मिलेगा, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। तो मीन्स यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस दिख रही है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके स्टैंडर्ड मेथड था, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बाकी 3 में छोटा छोटा मैनिपुलेशन था, जो आपके दिमाग में अगर क्लिक कर गया तो आप फटाफट से क्वेश्चन को कर दोगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चलो हटाते हैं, नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 मैंने नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और दिख रहे होंगे चारों ही एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, एक टाइप का मैनिपुलेशन होगा इनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय sin x cos x dx आपको गिवन है एंड यू नीड टू इंटीग्रेट दिस। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ सोचने की, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैनिपुलेशन कई तरीके से हो सकता है। अब ये चीज ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में जब आप मैनिपुलेशन करोगे किसी भी क्वेश्चन का, तो मोर देन 1 वे हो सकता है करने का, और हो सकता है कि आपने जो इंटीग्रेट किया बाद में वो आपका आंसर मैच भी ना करे, ठीक है।
अल्टीमेटली आप उसको मैनिपुलेट करके कर सकते हो अगर आपकी जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला ही क्वेश्चन बताता हूं आपको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स है। तो पहला मेथड क्या हो सकता है इस चीज को सॉल्व करने का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही है, एक ही बार में करना है बस आपको समझने के लिए। मेथड नंबर 1 क्या हो सकता है इसका, कि मैं क्या करता हूं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इस साइन स्क्वायर के नीचे मैंने डिनोमिनेटर को लिखा, बीच में माइनस का साइन है, दैट इज योर कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। मैंने इसको ऐसे अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पहली अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली यही होगी आपकी। इस साइन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाय कॉस होता है टेंजेंट एक्स, तो ये आपका बन गया टेंजेंट एक्स माइनस इस कॉस से कॉस कैंसिल आउट, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट एक्स बन जाएगा, ठीक है। और साथ में मैंने लगा दिया डी एक्स इंटीग्रेशन। अब आपको टेंजेंट और कॉट दोनों का इंटीग्रेशन आता है, लगा दीजिए। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर लॉग ऑफ सेक एक्स, ठीक है, मोड प्लस सॉरी बीच में माइनस है तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, और साथ में मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहो लगा सकते हो, हम सब जानते हैं लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग एन क्या हो सकता है, दिस इज योर लॉग ऑफ एम बाई एन होता है। तो बस यही प्रॉपर्टी लगा दो चाहे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सो दिस विल बिकम योर लॉग ऑफ सेक एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप इसको यहां पे भी छोड़ दोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा, ये करोगे और ज्यादा बेटर रहेगा, कर सकते हो। अब चाहो तो इसके ज्यादा आगे और भी कर सकते हो कि सेक को 1 बाई कॉस लिख दिया, 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, ठीक है। मे भी कई बार इसी क्वेश्चन को अगर मैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, वो प्रूव करने के लिए बोल देगा कुछ ऐसी फॉर्म। जैसे अगर मैं इसको फर्दर करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेक को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस एक्स साइन एक्स मेरे पास ऑलरेडी है। अब ध्यान से देखो इसको, अगर मैं यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, नीचे क्या बन गया, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय साइन 2x, और साइन 2x को ऊपर ले जाओ प्लस c कर दो, या साइन 2x को ऊपर ले जाओगे तो 2 cosec 2x प्लस c बन जाएगा। सो दैट्स योर, तो डिफरेंट फॉर्म होगी इस क्वेश्चन के आंसर की, बट इस क्वेश्चन में आप अगर इतना कर देते हो दैट्स इनफ, ये लगा दोगे और बेटर है, आगे करना चाहो दैट्स योर चॉइस। अब मैंने क्यों बोला कि इतना ही कर दोगे तो काफी है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। तो बस आपका वो ये इंटीग्रेशन चेक करना चाह रहा है, दैट्स इट, इनफ, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा इसके लिए। ये हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो इसी क्वेश्चन में, अब ध्यान से अगर ऊपर से देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज योर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos 2 थीटा बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। नीचे साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहां से मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो 2 ऊपर लगा दो एक यहां पे, और नीचे बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। माइनस 2 को चाहो तो आप बाहर निकाल लो, अल्टीमेटली ये बन जाएगा कॉस बाय साइन मतलब कॉट 2 थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। सॉरी एक्स ही लिखना है ना भाई, एक्स चल रहा है तो 2 थीटा नहीं लिखेंगे हम, एक्स ही लिखेंगे, तो मैंने इसको लिख दिया 2x, ठीक है। अब कॉट 2x का इंटीग्रेशन मुझे आता है, ठीक है। तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, हमने जस्ट किया, कॉट का होता है सर लॉग ऑफ साइन एक्स, तो -2 आपका एज इट इज रहेगा, इसको मैं लिखता हूं लॉग ऑफ मोड के अंदर साइन, बट एंगल 2x है तो मैं 2x ही लिखूंगा। और एक चीज हमने सीखी हुई साथ में कि 2x जो है, ठीक है, लीनियर फंक्शन है, मतलब सिर्फ x नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 2 भी आएगा, और प्लस में एक कांस्टेंट रहेगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब आप बोलोगे ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर आप -1 को ऊपर भी लेके जाओगे, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, अल्टीमेटली ये दोनों आंसर सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। कैसे सेम है मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं आपको कैसे सेम है। देखो ध्यान से, इस चीज को आप लॉग की प्रॉपर्टी, इसकी बजाय इसमें लगा लो, ज्यादा आसान रहेगा। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ साइन 2x प्लस सी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को ऐड करके मैं एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूं, लेट बी इट इज C1, दैट्स इट, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैनिपुलेट करके वहीं पहुंच सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार आप पहुंच पाओ, कि आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी है या नहीं है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आराम से पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रहे कि मैनिपुलेशन का जो वे होगा उस वे से आपका आंसर भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2 वे होंगे। सिमिलरली देखो नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन थोड़ा और आसान हो गया मेरे लिए। नीचे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, आप चाहो तो फिर से जो दूसरा मेथड लगाया वो भी लगा सकते हो, आप चाहो तो पहला लगा लो, बट बेटर मेरे हिसाब से पहला रहता है, मैनिपुलेशन आसान रहता है। ठीक है, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्या करोगे, अलग अलग कर देते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में साइन माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस पूरे का आप करोगे इंटीग्रेशन, यहां से कैंसिल आउट, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस एज इट इज, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 1 बाई ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और इन दोनों का इंटीग्रेशन आई थिंक हम सबको आता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर टेंजेंट एक्स, माइनस साइन एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है, आसान है। ठीक है, फिर से दूसरा मेथड लगाना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का कॉस 2x होल डिवाइड बाय, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x की फॉर्म। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट, होप शो हो जाएगा। सो द नेक्स्ट वन, साइन रेज़ टू पावर 6x होल डिवाइड बाय cos रेज़ टू पावर 8x dx ये आपको गिवन है एंड यू नीड टू इंटीग्रेट इट। अब दोनों की पावर, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर साइन एक्स है और पावर इवन है, अगर पावर ओड होती ना तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, मैं cos x को सीधा t सब्स्टिट्यूट कर देता, मेरा काम खत्म हो जाता। ठीक है, बट ये सब्स्टिट्यूशन वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर मेरे पास साइन रेज़ टू पावर 6x है, नीचे मेरे पास cos रेज़ टू पावर 8x है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन रेज़ टू पावर 6x होल डिवाइड बाय cos रेज़ टू पावर 6x इंटू cos रेज़ टू पावर 2x, cos स्क्वायर x मैंने लिख दिया, साथ में dx एज इट इज, हाँ है ना, बिल्कुल सही। अब ये ध्यान से देखो, साइन बाई cos क्या होता है, टेंजेंट, तो ये हो जाएगा टेंजेंट रेज़ टू पावर 6x, और 1 बाई cos स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है आपका sec स्क्वायर x dx। अब आपको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे। ठीक है, इस टेंजेंट x का डेरिवेटिव एग्जैक्टली यहाँ बैठा हुआ है, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि लेट टेंजेंट x को मैंने मान लिया मेरा t है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को मैंने लिख दिया dt, टेंजेंट x को t बना तो t रेज़ टू पावर क्या हो गया 6 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत आसान है, t रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 7/7 सॉरी और प्लस एक कांस्टेंट c, तो t की वैल्यू वापस रख दो टेंजेंट x एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट्स सिंपल। लास्ट वाला मुझे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, अगर ये चीजें समझ में आई है आपको तो वो चीजें भी आनी चाहिए। ठीक है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि ऊपर आपको साइन एक्स कॉस एक्स कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन थे वहां पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के भी 2 वे है मेरे पास। पहला वे क्या हो सकता है, सिंपल, ध्यान से देखो, इस dx के आगे कुछ नहीं है, मतलब मैं 1 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं सर, 1 का मतलब होता है, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही होता है, मैंने 1 को ये लिख दिया, और नीचे मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है, ये आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप बस इनको अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई ये करोगे तो क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके नीचे लिखोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। इस पूरे का आपको करना है इंटीग्रेशन, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बिकम योर सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इन दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, और प्लस एक लगा दो कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, नीचे ध्यान से देखो, ये बन जाएगा आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ है ना, बिल्कुल, इसका मतलब है ये आपका हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर। इस साइन 2x के होल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये 4 एज इट इज रहेगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 2x, यानी कॉसेक स्क्वायर 2x बन जाएगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 2x बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है कॉसेक स्क्वायर का। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देना, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है
कॉट माइनस का कॉट 2x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल आउट कर दें, ये विल गेट योर आंसर। इसको भी अगर आप मैनिपुलेट करोगे साइन कॉस में चेंज करोगे तो अल्टीमेटली आप यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो लग रहा है कि दोनों आंसर अलग अलग हैं, बट अल्टीमेटली मैनिपुलेट करके दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपने ऐसे किया तो भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। और आप अगर ऐसे भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आपको मार्क्स जो है वो फुल मिलेंगे, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ओके, सो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसने बोला है कि इंटीग्रेट कॉस इनवर्स साइन एक्स डीएक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो कैसे करोगे? सिंपल, इसको देखते ही आपको समझ आना, बाहर कॉस इनवर्स दिख रहा है, इसका मतलब मुझे याद आ जाना चाहिए सर कि अगर मुझे कॉस इनवर्स कॉस थीटा मिलता है तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल टू होता है थीटा के। कब होता है? जब ये थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यानी 0 से पाई के बीच में लाई करे, तब ऐसा होता है। तो और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर मुझे इस थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो मुझे मान के चलना है कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। ठीक है, बस इस चीज का यूज करना है, वी विल गेट और आंसर। सो देखो ध्यान से, यहां पे क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स। और ऐसे क्वेश्चन जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किए थे या डिफरेंशिएशन में मोस्टली करवाए थे ऐसे क्वेश्चंस, तो वहां पे मैंने ये बताया था कि जैसे आपको कॉस इनवर्स दिखे, मुझे पता है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, या फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है वही मुझे अंदर बनाना होता है। तो ये मुझे क्या दिख रहा है? साइन एक्स दिख रहा है। क्या मैं इसको कॉस बना सकता हूं? अब आपका आंसर आएगा सर बिल्कुल बना सकता है। मैं इसको कॉस कैसे बन सकता हूं? साइन कॉस, इसको मैं पाई बाय 2 यानी 90 माइनस एक्स लिख के बना सकता हूं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो मैंने साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां से मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगी चीजें, आसान हो जाएगी चीजें, तो मैंने ये काम कर दिया। अब ये करने से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट नहीं होता वैसे फॉर्मूले के हिसाब से, बस याद रखने के लिए। तो ये मेरे पास बचेगा पाई बाय 2 माइनस का एक्स, इसके साथ रहेगा dx और इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत आसान है। सो पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? साथ में लगा दो x, माइनस का x का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा c, बस यही आपका आंसर है। सिंपल है, आई थिंक बहुत सिंपल है और आसान भी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ने क्या बोला कि मुझे इंटीग्रेट करना है, आई थिंक कुछ और बोला होगा इसने कि यही बोला है, हाँ, राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3 रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? मैंने बोला आपको बोलता है एंटी डेरिवेटिव बोल दो, इंटीग्रल बोल दो या प्रिमिटिव बोल दो, तीनों एक ही बात है। मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और मुझे आंसर बताना है। ठीक है, ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव बोलने का मतलब ये किसका डेरिवेटिव है वो मुझे बताना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करोगे? बहुत ही आसान है सर। 3 रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, चाहो तो आप इनको अलग अलग लिख लो या डायरेक्टली करो सीधा। इस 3 का कांस्टेंट है, 3 को मैंने लिख दिया एज इट इज। अब मैं आपसे पूछता हूं रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट एक्स मतलब एक्स रेज़्ड टू पावर हाफ, तो सर एक्स रेज़्ड टू पावर n का तो फॉर्मूला में आता है सिंपल, यानी एक्स रेज़्ड टू पावर क्या हो जाएगी? हाफ प्लस 1 और पूरे के डिवाइड में कर दो, यही मतलब हाफ प्लस 1। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 बाय रूट एक्स का मतलब क्या? 1 बाय रूट एक्स का मतलब है एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ लिख सकता हूं ऊपर लेके जाऊंगा तो, बस एक्स रेज़्ड टू पावर n वाला फिर से लगा दो, तो ये क्या होगा? एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 होल डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1। सिंपल है, और प्लस में एक जो मेरा कांस्टेंट आता है वो एज इट इज ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। सॉल्व करो फटाफट से। तो 3 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर क्या हो जाएगी मेरे पास? 3/2 होल डिवाइड बाय मेरे पास है 3/2 एंड प्लस ये हो जाएगी एक्स रेज़्ड टू पावर हाफ होल डिवाइड बाय हाफ एंड प्लस एक कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, इसको ऊपर लेके जाओ, इस 3 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 एक्स रेज़्ड टू पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू रूट एक्स और प्लस एक कांस्टेंट। आप चाहो कितना मैनिपुलेट कर लो, रूट एक्स को बाहर निकाल लो चाहे, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। 2 बाहर आ जाएगा एक तो, ठीक है, आप चाहो तो रूट एक्स को भी कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, बट ये 1 मार्कर है, दैट्स इनफ। आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे वाला इससे भी आसान है। मुझे क्या गिवन है कि 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स गिवन है, तो सिंपल सा यहाँ पे इसको सिंपली यानी इसको एक्स रेज़्ड टू पावर n वाली फॉर्म में ले आओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रूट एक्स को अंदर ले आओ, रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा रूट एक्स, माइनस एक्स से करोगे तो पावर 1 और यहाँ पे पावर कितनी है? हाफ, तो 1.5, दिस विल बिकम 1.5 मीन्स 3/2। ये बचा मेरे पास फंक्शन, इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो एक्स रेज़्ड टू पावर n लगा के आराम से फटाफट कर सकते हो। इसका तो मैंने अभी भी किया, एक्स रेज़्ड टू पावर रूट का क्या होगा? मतलब पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2
माइनस एक्स रेज टू पावर यहाँ पे क्या है 3/2 प्लस 1 करोगे तो 5/2 होल डिवाइड बाई 5/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। दैट्स इट। सिंपल है, क्लियर है, बहुत ही आसान है। द लास्ट वन, ये मैंने एक स्पेशल आपको करवाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपका आंसर क्या होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्म याद है मैंने प्रूव भी करवाया था कि e रेज टू पावर x into अगर आपको मिलता है fx प्लस f डैश x और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपली मेरा आंसर क्या होगा, दैट सिंपली इक्वल टू e रेज टू पावर x into fx के इक्वल होता है। सिंपल यही होता है मेरा प्लस में एक कांस्टेंट तो लगता ही है, दैट इज सी। यही चीज वहां पे दिख रही है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि अगर ये इसके इक्वल है तो fx की वैल्यू निकाल के दो मुझे, इसने ये बोला। ठीक है, यही है, यस राइट, fx सेटिस्फाइंग अबो। सिंपल है, आप ये वाली साइड उठा लो पहले। ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x मैंने एज इट इज रखा और यहाँ पे देखो टेंजेंट x प्लस 1 इंटू सेक एक्स गिवन है, तो यहाँ पे क्या ये इस फॉर्म में है, पहले तो fx प्लस f डैश x की फॉर्म में नहीं है। इस एक काम करते हैं, सेक एक्स को अंदर लेके आते हैं। सेक एक्स अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर टेंजेंट x इंटू सेक एक्स और प्लस में सेक एक्स हो जाएगा, साथ में लगा दो dx। अब ध्यान से देखो सेक एक्स का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेंजेंट x इंटू सेक एक्स। तो ये मेरा फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर e रेज टू पावर x इंटू fx। fx का काम कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है। f डैश x का काम कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, f ऑफ x मतलब सेक x और प्लस में एक हो जाएगा कांस्टेंट। बट ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो इन दोनों को कंपेयर करने से क्या मिल रहा है मुझे, fx किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर ये इक्वल होगा सेक x के। दैट्स इट। सिंपल है, क्लियर है, आई थिंक बहुत सिंपल है और क्लियर भी है। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को लाइक करो, वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।